युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत सारे प्रश्न जो है भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के बारे में करते हैं और भगवान श्री कृष्ण एकादशी का महात्म्य जो है युधिष्ठिर महाराज को पूरी तरह से बतलाते हैं। आज के सत्संग में जो है आज एकादशी का महत्व सुन लीजिए। कौन सी एकादशी का? जया एकादशी का। एकादशी बहुत ही पवित्र दिन होता है और जीवन को पवित्र बनाता है, इसलिए एकादशी व्रत करना बहुत ही पुण्यशाली है, पुण्य देने वाली है एकादशी। तो यह जो जया एकादशी है इसके बारे में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने माघ मास में आने वाली जो एकादशी है षठतिला एकादशी उसके बारे में बताया जो कि कृष्ण पक्ष में आती है। अब आप शुक्ल पक्ष में माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में हमें बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है, उस एकादशी का व्रत करने का फल क्या है, उसका विधान क्या है, इसको मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन सुनो, मैं बतलाता हूं। माघ मास में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में उसका नाम होता है जया एकादशी। वह सब पापों को हरने वाली है, वह जो है सब प्रकार के पुण्य को देने वाली है। वह इतना पुण्य देती है कोई कितना भी पाप किया हो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं उसके। यह जीवन को पवित्र करती है, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। संसार में अगर जीना है तो सांसारिक वस्तु जो भोग की है वह मिलती है, धन रुपया पैसा, और जो व्रत एकादशी के व्रत को करता रहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की हो, अब ब्रह्म हत्या क्या है? किसी ब्राह्मण का अपमान करना, किसी ब्राह्मण की निंदा करना, किसी ब्राह्मण को उचित दक्षिणा न देना, किसी ब्राह्मण की निंदा सुनना, किसी ब्राह्मण को घर आने पर उसको खाली हाथ वापस कर देना, ये सारा ब्रह्म हत्या में गिना जाता है। कहा जिसने यह ब्रह्म हत्या की हो अगर वह भी इस व्रत को करेगा तो उसके पाप समाप्त हो जाएंगे। कोई किसी कर्मवश पिशाच बन गया हो, लोग पाप कर्म करने से पिशाच बन जाते हैं। और पिशाच के बारे में कहा जाता है, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि पिशाच कुछ खा नहीं पाता, उसके गले में जो है सुई के बराबर छेद होता है तो कुछ पी लेता है, खा नहीं पाता, भूख से तड़पता है। तो अगर पिशाच भी इस व्रत को कर ले तो उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को जया एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं। कहा एक समय की बात है, राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र जो है नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, एक पुष्पवंती नाम की अप्सरा और एक माल्यवान नाम का गंधर्व दोनों आपस में प्यार करते थे, वो भी वहां पर थे। माल्यवान और पुष्पवंती, माल्यवान जो था वो पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत ही मोहित था और इंद्र के सुख के लिए, इंद्र के आनंद के लिए दोनों नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे। माल्यवान और पुष्पवंती दोनों इंद्र के सुख के लिए गीत गा रहे थे और दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे थे और गाते जा रहे थे। और गाते गाते इस अनुराग बस प्रेम के वशीभूत होकर के
वो चित्त में भ्रांति आ गई और जो गाने का स्वर था वो टूट जाता था, रुक जाता था, शुद्ध गीत नहीं गा पा रहे थे। कभी ताल भंग हो जाता था, कभी गीत रुक जाता था, कभी आगे की लाइन पीछे और पीछे की लाइन आगे कर देते। इंद्र ने सोचा ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो समझ गए कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं और उस प्यार के नशे में एक गीत को भूल जाते हैं। वो अत्यंत क्रोधित हो गए, का धिक्कार है तुम दोनों को, तुम लोग पतित हो और तुम एक काम, अब तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पति पत्नी के रूप में पिशाच बन जाओ। श्राप दे दिया, दोनों पिशाच हो गए। इंद्र ने जब श्राप दे दिया तो दोनों को मन में बड़ा दुख हुआ। वो पिशाच बन के हिमालय पर्वत पर चले आए और पिशाच योनि में तो भयंकर दुख होता है, नरक भोगने के बराबर दुख होता है। और दोनों जो है वहीं हिमालय पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में घूमते रहे। एक दिन दोनों बैठे थे तो जो पिशाच था वो कहता हमने कौन सा इतना भयंकर पाप कर दिया जो यह भयंकर पिशाच योनि हम दोनों को प्राप्त हुई, इससे बचने का क्या उपाय है। इसी चिंता में वो दोनों रहते थे। सूख गए, शरीर कमजोर हो गई और दैयोग्य से संजोग बस माघ का महीना आया और एकादशी तिथि आ गई, जो कि जया नाम से विख्यात है और एकादशी तिथियों में बहुत ही उत्तम है। और वो लोग नहीं जानते थे कि आज एकादशी तिथि। अनजान में वो दुख बस भोजन छोड़ दिए उस दिन। पानी तक नहीं पिया उन लोगों ने, कोई हिंसा नहीं की, चुपचाप दुख में बस एकादशी के दिन पड़े रहे। यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया उन्होंने। और सूर्यास्त हो गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे रह गए और बैठे बैठे जो है रात बीत गई। और दूसरे दिन द्वादशी का दिन आया। हाँ, और इस तरह द्वादशी के दिन आते ही उनका जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया और रात में जागरण भी हो गया। और इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से, कृपा से उनकी जो पिशाच योनि थी उससे मुक्ति मिल गई और पुष्पवंती और माल्यवान पुनः जो है अप्सरा और गंधर्व शरीर को प्राप्त, सुंदर शरीर को प्राप्त कर लिए। सारे शरीर पर उनके गहने हो गए, वस्त्र हो गए और बहुत ही मनोहर रूप धारण करके दोनों जो है विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के पास गए और प्रणाम किया, उनको प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। उन्हें देख करके देवराज इंद्र को बहुत ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा देवराज इंद्र ने, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का ये पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तुम दोनों की। हाँ, तुम दोनों को तुम्हें श्राप दे दिया था, फिर किस तरह तुम्हें जो है इस पिशाच योनि से मुक्ति मिली। माल्यवान बोला कि प्रभु भगवान वासुदेव की कृपा से जया एकादशी नाम की एक एकादशी आई, उसमें हमने अनजाने में ही व्रत कर लिया और मेरा पिशाचता से मुक्ति मिल गई। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर के कहा तुम दोनों अमृत का पान करो और जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, वे हमारे भी पूजनीय हैं, मैं भी उनकी पूजा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर इस कारण एकादशी व्रत करना चाहिए, सब मनुष्य को करना चाहिए। कहा है राजन, जया एकादशी करने से ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो जाता है और जिसने एकादशी का व्रत किया उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। व्रत करना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत करना चाहिए।
अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब तो सुबह से शाम तक बस खाओ 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 खाओ, कुछ खाओ। दिन भर लोग महीनों का प्लान बना के रखते हैं। हाँ, सोमवार को ये खाएंगे, मंगलवार को खाएंगे, बुधवार को खाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग व्रत करते थे। चलो इतना खा लिया, अब व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं। और व्रत करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सबको व्रत करना चाहिए।